प्रशासन का यही कहना है। मैं 2 दिन डीएम ऑफिस भी जा चुके हैं, 1 दिन गाँव के लोग भी गए थे मेरे साथ और कल मैं फिर से भी गया था वहाँ पे। उन्होंने पूरी घटना पूछी, मैंने सारा कुछ बताया भी है उनको। तो उनका यही कहना है कि आप 3 से 4 दिन का टाइम और दीजिए, जब आपसे 10-12 दिया है तो ये मतलब डेली बेसिस यही पूछो आप तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन का यही रहता है। और मैन आरोपी राजेश शर्मा का भी कुछ पता नहीं है। पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि हाँ, कार्रवाई चल रही है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी। मैं आपके साथ देवराज। उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना होती जा रही है और उसी में से एक घटना हुई भीकनपुर गांव में, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास में है। जहां पर कमल जाटव की हत्या 15/11 को 2024 को हुई और वहां हम पहुंचे हैं, उनके परिवार से मिलेंगे, उन वहां जानेंगे। यहाँ पर काफी लोग हैं, दिखाओ ये बैठे हैं, इनसे जानेंगे क्या उस जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया, इस ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया, क्या हुआ, उन पर कार्रवाई हुई। क्योंकि यहाँ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भी आ चुके हैं, अभिषेक जाटव भी आ चुके हैं। क्या रहा, कोई कार्रवाई हुई या ना हुई? भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेश है। अच्छा। जी। क्या भैया इस घटना में जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है कुछ? नहीं, अभी तक 7 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका अभी जेल जा चुके हैं। उससे आगे अभी कुछ नहीं हुआ है और अराउंड 15 दिन हो चुके हैं अब तक। तो जिनमें से 7 हैं और 7 से 8 अभी फरार हैं। और मैन आरोपी राजेश शर्मा का भी कुछ पता नहीं है। पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि हाँ, कार्रवाई चल रही है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये इतना बड़ा दंगा क्या वजह रही? क्यों ऐसे गोलियां ऐसा कोई अपना पर्सनल मामला था या सामाजिक मामला? किस बात को लेके इतनी बड़ी बात बढ़ गई कि उन्होंने गोली सीधी चला दी? नहीं, पर्सनल कुछ नहीं था। ऐसा था कि गांव के एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, तो उनका एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस पड़ता है रास्ते में, जहाँ पे धूल उड़ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कहा होगा उनसे धूल को लेके। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने ट्रैक्टर वाले के साथ मारपीट की। जब ट्रैक्टर वाले ने अपने घर आके बताया, उनके पिताजी माताजी भैया वापस गए वहाँ पे कहने के लिए, तो उनके साथ भी मारपीट की। मतलब कुछ धारदार हथियार भी थे। उनके पिताजी को सर में भी चोट आई। तो उसको लेके फिर बाद में तीसरी बार ये कांड हुआ कि फिर से लड़ाई स्टार्ट हुई है, जिसमें लोग गांव के लोग देखने के लिए जा रहे थे। जो मेरे तीसरी बार मतलब उसी दिन का तीसरी बार? जी 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 2 घंटे के अंदर तीसरी बार लड़ाई हुई थी। तो उसी में भैया मेरे खेत के लिए जा रहे थे, तो वहीं पे पड़ोस में ट्रैक्टर वाला रहता है, तो उसके पास गए थे वो। तो जहाँ पे गोलियां चल रही थी, तो वो ट्रैक्टर वाले के पास निकल के जा ही रहे थे। तो उन्होंने उसको गोली मार दी, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई था भी नहीं, ज्यादा लोग भी नहीं थे। तो मैं तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि टारगेट किया गया है। अच्छा, तो लगभग देखा जाए कि लाइसेंसी था वो हथियार था या फिर उनका कोई प्राइवेट था लगभग कुछ? नहीं, पुलिस द्वारा उसे अवैध हथियार बताया गया है। अच्छा, पुलिस ने बताया या अवैध? हाँ, वो कार्रवाई चल रहा है। प्रशासन का यही कहना है। मैं 2 दिन डीएम ऑफिस भी जा चुके हैं, 1 दिन गांव के लोग भी गए थे मेरे साथ और कल मैं फिर से भी गया था वहाँ पे। उन्होंने पूरी घटना पूछी, मैंने सारा कुछ बताया भी है उनको। तो उनका यही कहना है कि आप 3 से 4 दिन का टाइम और दीजिए, जब आपसे 10-12 दिया है तो ये मतलब डेली बेसिस यही पूछो आप तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन का यही रहता है। तो मतलब क्या माने कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या है ऐसा, क्या मान सकते हैं हम इस बात को? नहीं, मानना तो वही पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में प्रशासन, हाँ, प्रशासन दबाव में है। अच्छा, किन लोगों का दबाव है? बीजेपी वालों का, अच्छा, नेता कहीं ना लोग हो गए। अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो सारे बीजेपी ही वाले हैं। उनका उठना बैठना भी है। महेश शर्मा, धीरेन्द्र, सबके पास बैठना उठना होता है उनका। जी। तो कोई पिछली रंजिश थी कि तुम्हारे भाई को गोली मारी, क्या वजह है इसकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। ऐसी कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं है। रंजिश नहीं नहीं, है? कोई रंजिश नहीं है ऐसी। कुछ अन्य लोगों के भी चोट आई है, वो कौन लोग हैं? वो भी समाज से ही है हमारे से। वो भी ऐसे वहां देखने के लिए गए थे, तो गोलियां चारों तरफ से चल रही थी। तो एक लड़के को हाथ में गोली लगी, उसकी मम्मी को भी छर्रा लगे। इतने हथियार कहाँ से आए कि चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और लोगों के लगी भी हैं? अच्छा, वो लोग कहते हैं कि आपने हमला किया, ऐसा क्या है? नहीं नहीं, ऐसा मान सकते थे, लेकिन कैमरे का रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमारी तरफ से तो एक ईंट तक नहीं लगी उनको। जबकि हमारी आबादी यहाँ पे देखी जाए तो 65% यहाँ पे ऐसी समाज है। अगर ऐसा कुछ होता तो पता ही नहीं चलता ना उन लोगों का। 33% लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है वो एक रूल और रेगुलेशन से बना हुआ है। रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है। जी भैया क्या करते थे, जो भैया हैं कमल जाटव, जो हमारे बीच नहीं है अब? जी। बड़ा दुख की बात है, वो क्या करते थे भैया? उनका बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और 2 महीने से तो घर पे ही काम चल रहा है अपना। तो घर का काम ही देखना होता है कि 2 महीने से मकान बना रहे थे। तो अगले साल शादी का कुछ प्लान था भैया का, कि मैं सबसे छोटा हूँ घर में। तो अभी मकान बना रहे थे, उसके बाद शादी का प्लान था। तो अभी मकान का काम भी ऐसे ही पड़ा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ते का काम रह रहा था, तो बस अभी 2 महीने से तो घर पे ही थे। अच्छा, जी घर में कौन कौन है आपके? जी, मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं, सिस्टर थी, उनकी शादी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये आरोपी किस्म के लोग हैं, कोई दबाव, इनका प्रशासन का दबाव आप पर कोई? नहीं, दबाव तो यही बोल सकते हैं ना, जब
अदर गांव के लोग पंचायत कर रहे हैं किसी आरोपी के पक्ष में। अच्छा, मतलब पंचायतें भी हो रही हैं? जी, पंचायत हो चुकी है अकलपुर गांव में, अच्छा, 21 तारीख में हुई थी वो। क्या रहा पंचायत में उनकी? नहीं पता ही नहीं, वहाँ पे हम लोग गए नहीं ना। अच्छा, तो वहाँ पे बस यही रहा कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आप सब कहे गए, कुछ जातिवाद बहुत ज्यादा कहा गया। मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं आरोपियों के फ़ेवर में पंचायतें ये जी लोग कर रहे हैं। जी, वही हुआ है।